केजरीवाल को एक और झटका, 670 करोड़ के घोटाले का खुलासा। एलजी ने दिए जांच के आदेश, आपके स्वास्थ्य मंत्री पर गिरी गाज। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी जब 2015 में पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आई थी तो जनता को उससे काफी उम्मीदें थी, कई सपने थे। आम आदमी पार्टी के अस्तित्व में आने के बाद लगा कि भारतीय राजनीति में बड़ा बदलाव होगा। भ्रष्टाचार, बेईमानी, धोखाधड़ी, रिश्वत जैसे अपराधों से राजनीति मुक्त हो जाएगी। लेकिन ये सिर्फ एक सपना ही साबित हुआ, क्योंकि दिल्ली की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी तो सबसे बड़ी चोर, घोटालेबाज सरकार साबित हुई। 2015 यानी पिछले एक दशक से अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। दिल्ली में हर तरफ लूट और खसोट मची है। केजरीवाल सरकार घोटालों की सरकार बनकर रह गई। हर रोज नए नए घोटाले सामने आ रहे हैं। दिल्ली शराब घोटाले में तो आम आदमी पार्टी पहले ही फंसी हुई है, उसके मुखिया तिहाड़ जेल में बंद हैं। अब एक और घोटाले से केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अरविंद केजरीवाल सरकार को एक और झटका देते हुए दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने लोकनायक अस्पताल में हुए निर्माण की जांच का आदेश दिया है। अस्पताल में एक नए ब्लॉक का निर्माण हो रहा था, जिसमें 670 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हो गए। अब एलजी ने सीवीसी को जांच सौंपते हुए पूछा कि इतनी ज्यादा पैसे आखिर क्यों लग गए। इस पर स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज का भी जवाब आया। उन्होंने कहा, एलजी साहब को तो यही काम है। एलजी ने अस्पताल के निर्माण में हुई खामियों की जांच के लिए भी एक कमेटी बनाई है। अधिकारियों ने बताया कि यह समिति 2 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। इतना ही नहीं, दिल्ली सरकार के विभिन्न अस्पतालों में चल रही ऐसी सभी परियोजनाओं की भी जांच करेगी। एलजी की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि लोकनायक अस्पताल में अतिरिक्त ब्लॉक के निर्माण के लिए 465 करोड़ रुपए का टेंडर बढ़कर 1135 करोड़ रुपए का हो गया। इससे दिल्ली सरकार पर करीब 670 करोड़ रुपए का भार बढ़ा है। अधिकारियों ने बताया कि एलजी ने सतर्कता निदेशालय से केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी सीवीसी से मामले में विस्तृत तकनीकी जांच करने के लिए मुख्य तकनीकी परीक्षकों की एक विशेष टीम गठित करने का अनुरोध करने को कहा है। आखिर 2.5 गुना कैसे हो गया खर्च? एलजी ने आदेश में कहा कि ये समझ से परे है कि विभाग के इंजीनियरों ने इतना पैसा खर्च कर दिया, जबकि इसे वित्त विभाग और कैबिनेट के पास जाना चाहिए था। लोकनायक अस्पताल में नए ब्लॉक पर काम 4 नवंबर 2020 को शुरू हुआ था और 30 महीने के भीतर इसे पूरा किया जाना था। लेकिन अधिकारियों का कहना है कि 3.5 साल बाद भी सिर्फ 64% काम हो पाया है, जबकि लागत 243% बढ़ गई है। केजरीवाल सरकार ने पहले इसके निर्माण की जिम्मेदारी पीडब्ल्यूडी को सौंपी थी और मूल रूप से 465 करोड़ रुपए का टेंडर हुआ था। बाद में काम के दायरे का विस्तार किया गया और 1135 करोड़ रुपए खर्च हो गए। मंत्री बोले, उनके पास और काम है क्या? एलजी के निर्देश के बाद जब दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज से पूछा गया तो उन्होंने कहा, एलजी का काम दिन रात जांच का आदेश देना है। उन्होंने दिल्ली के लिए और क्या काम किया है? सतर्कता विभाग उनके अधीन है, वो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि मीडिया सवाल पूछे। हालांकि दिल्ली सरकार के सूत्रों ने जांच और किसी तरह की गड़बड़ी पाए जाने पर सख्त सजा देने का स्वागत किया है। सौरभ भारद्वाज के इस जवाब से तो यही कहा जा सकता है, एक तो चोरी और ऊपर से सीना जोरी। वैसे दिल्ली में घोटालों का सिलसिला लगातार जारी है। कभी शराब घोटाला, कभी दवा घोटाला, कभी दिल्ली जल बोर्ड घोटाला। ऐसे तमाम घोटालों में केजरीवाल सरकार पूरी तरह से फंसी हुई है। दिल्ली के सीएम ने आम जनता के पैसों से अपना शीश महल भी बनाकर तैयार किया, जिसमें उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल तक आरोपी है। शराब घोटाले में ईडी ने आम आदमी पार्टी को भी आरोपी बनाया। वैसे इन्हीं घोटालों के पैसे से केजरीवाल ने कई राज्यों में चुनाव लड़ने के लिए भी करोड़ों रुपए के वारे न्यारे किए हैं, लेकिन अब उनकी एक एक काली करतूत खुलकर सामने आ रही है। दिल्ली दवा घोटाला में सीबीआई जांच। जनवरी 2024 में दिल्ली में हुए दवा घोटाले के मामले में गृह मंत्रालय ने सीबीआई जांच के आदेश दिए, जिसके बाद सीबीआई इस मामले की भी जांच कर रही है। गृह मंत्रालय ने एलजी की सिफारिश पर सीबीआई को एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए। दिल्ली की केजरीवाल सरकार के चलाए जा रहे मोहल्ला क्लिनिकों में कथित तौर पर घटिया दवा देने के आरोप लगे। इस मामले में एलजी वीके सक्सेना ने सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। केंद्र सरकार ने इस मामले में सीबीआई जांच की मंजूरी दी। गृह मंत्रालय ने दवा घोटाले मामले में ऐसे वक्त पर जांच के आदेश दिए थे जब उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मोहल्ला क्लिनिक में फेक टेस्ट कराने के आरोपों को लेकर सीबीआई जांच कराने की
सिफारिश की थी। मोहल्ला क्लिनिक में फर्जी जांच के भी आरोप। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने निजी प्रयोगशालाओं को फायदा पहुंचाने के लिए मोहल्ला क्लिनिक द्वारा फर्जी जांच के आरोपों पर सीबीआई जांच कराने के आदेश दिए थे। मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली सरकार चलाती है। वैसे मामला 2023 में सामने आया था कि मोहल्ला क्लिनिक में डॉक्टर नहीं आ रहे हैं, फिर भी उन्हें यहाँ पर उनकी जो हाजिरी है उसे दिखाया गया था। उनकी गैर मौजूदगी के बावजूद मरीजों को जांच और दवाएं लिखी जा रही थी। बाद में ये पाया गया कि फर्जी मरीजों पर टेस्ट किए गए। आरोप है कि निजी लैब की मदद के लिए मोहल्ला क्लिनिक में घोस्ट पेशेंट पर लाखों टेस्ट किए गए थे। इसकी आड़ में निजी लैब को करोड़ों रुपए का भुगतान किया गया और इस मामले में बीजेपी ने करोड़ों रुपए के घोटाले का आरोप लगाया। बीजेपी ने केजरीवाल सरकार को घेरा। इस मुद्दे पर बीजेपी ने केजरीवाल सरकार पर निशाना साधा। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा था कि मोहल्ला क्लिनिक में ऐसे मरीजों का भी इलाज कर दिया गया जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं था। पहले तो ये सरकार दारू का घोटाला कर रही थी, अब दवा घोटाला भी कर दिया। कोरोना काल में करोड़ों का घोटाला। कोरोना काल के दौरान दिल्ली में मेडिकल उपकरणों को खरीद में यहाँ पर बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार का मामला सामने आया था और इस मामले का खुलासा भी इसी साल अप्रैल में हुआ। इस संबंध में सतर्कता निदेशालय ने दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री के ओएसडी डॉक्टर आर.एन. दास को नोटिस जारी किया था। डॉक्टर दास को नोटिस मिलने के बाद 7 दिन के भीतर अपना पक्ष रखने को कहा गया था। आरोप है कि कुछ निजी कंपनियों को यहाँ पर उपकरण खरीद मामले में नियमों को दरकिनार कर करोड़ों रुपए का फायदा पहुंचाया गया, जिसमें सरकार को भारी राजस्व का नुकसान हुआ। सूत्रों ने बताया था कि साल 2021-22 के दौरान ये फर्जीवाड़ा किया गया था। इस दौरान डॉक्टर दास तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के ओएसडी थे। मौजूदा वक्त में स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज के ओएसडी रहे। नोटिस में आरोप लगाया गया कि एक बार के इस्तेमाल करने वाले दस्ताने, N95 मास्क और एक अन्य तरह के दस्तानों की खरीद में फर्जीवाड़ा किया गया। उपकरणों को खरीदने के लिए 3 कमेटियां बनी, जिसके चेयरमैन डॉक्टर आर.एन. दास थे। आरोप है कि जिन कंपनियों को उपकरण सप्लाई करने के लिए टेंडर दिए गए थे वो नियमों पर खरी नहीं उतर रही थी। निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए कई बार टेंडर रद्द किए गए और 3 मेडिकल उपकरणों के अलावा रैपिड एंटीजन किट के खरीद में भी फर्जीवाड़ा किया गया, जिसमें 238 करोड़ से ज्यादा का भुगतान अलग अलग कंपनियों को किया गया था। 5 कंपनियों के बीच घूम रही है मेडिकल उपकरणों की खरीद। सतर्कता निदेशालय यानी सीवीसी की जांच में पता चला था कि मेडिकल उपकरण खरीद का मामला 5 कंपनियों के बीच ही घूम रहा था, जिसमें तिरुपति मेडलाइंस प्राइवेट लिमिटेड, ब्रिज टेक्सटाइल, फार्मा सर्च इम्पैक्ट्स, EIC, ASH प्राइवेट लिमिटेड और SD बायोसेंसर हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड शामिल है। इन कंपनियों को मेडिकल उपकरण खरीद में करोड़ों रुपए का भुगतान किया गया। क्या है दिल्ली का जल बोर्ड घोटाला? शराब घोटाले के बाद दवा घोटाला और उसके बाद दिल्ली जल बोर्ड घोटाला भी सामने आया। दिल्ली जल बोर्ड घोटाला इस साल सामने आया। दिल्ली जल बोर्ड घोटाले में सबसे पहले सीबीआई ने केस दर्ज किया था और इसके बाद इस मामले को आधार बनाकर मनी लॉन्ड्रिंग के तहत केस को टेक ओवर किया गया। सीबीआई ने 9 जुलाई 2022 को कई लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन किया और इस सर्च ऑपरेशन में कई महत्वपूर्ण सबूत मिले। इसके बाद ईडी ने 23 जुलाई 2023 को नोएडा, हरियाणा के गुरुग्राम के साथ साथ केरल, चेन्नई में भी आरोपियों से जुड़े कई लोकेशंस पर छापेमारी की, जिसमें कई महत्वपूर्ण सबूत मिले। दिल्ली शराब घोटाले के मामले में तो केजरीवाल की सरकार पहले से ही फंसी थी और सीएम सहित कई नेता जेल में हैं। अब इसके बाद ईडी ने दिल्ली में हुए जल बोर्ड घोटाले में बड़ी कार्रवाई की थी, जिसमें ईडी ने दिल्ली जल बोर्ड के तत्कालीन मुख्य अभियंता यानी इंजीनियर जगदीश कुमार अरोड़ा और उनकी पत्नी अलका अरोड़ा, इंटीग्रल स्क्रू इंडस्ट्रीज के मालिक अनिल कुमार अग्रवाल की 8 करोड़ 80 लाख रुपए की कीमत वाली यहां पर विभिन्न चल और अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया था। ईडी ने कहा था कि जगदीश कुमार अरोड़ा और अन्य के मामले में पीएमएलए के 2002 के प्रावधानों के तहत यहां पर एनकेजी और इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड अचल संपत्ति दिल्ली में स्थित थी, जिन्हें कुर्क किया गया। ईडी ने दिल्ली जल बोर्ड से जुड़े मामले में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट भी दायर की। आपको बता दें कि जांच एजेंसी पिछले काफी वक्त से इस मामले की जांच कर रही थी और इस केस में कुछ आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया था। कई अन्य आरोपियों के बयान भी दर्ज किए गए और उसी आधार पर चार्जशीट दायर की गई थी। जल बोर्ड घोटाले मामले में ये हैं शामिल। इस चार्जशीट में जगदीश अरोड़ा, अनिल अग्रवाल और जगदीश अरोड़ा के बेहद करीबी और पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट तेजिंदर सिंह समेत कुछ अन्य आरोपियों के नाम शामिल हैं। जांच के दौरान मिले सबूतों के आधार पर NBCC यानी नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के अधिकारी रहे DK मित्तल भी आरोपी बनाए गए। जांच एजेंसियों ने कई आरोपियों से पूछताछ की, जिसमें NKG कंपनी और उसके निदेशक की भूमिका सामने आई थी।
जांच एजेंसी ने 6 फरवरी को दिल्ली जल बोर्ड घोटाले मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जिनके नाम हैं जगदीश कुमार अरोड़ा और अनिल कुमार अग्रवाल। इनमें से जगदीश कुमार अरोड़ा दिल्ली जल बोर्ड में चीफ इंजीनियर के पद पर कार्यरत थे, जबकि अनिल कुमार अग्रवाल दिल्ली जल बोर्ड के ठेकेदार। अनिल कुमार अग्रवाल पिछले कई सालों से दिल्ली जल बोर्ड में कॉन्ट्रैक्ट के तौर पर काम कर रहे थे। तो इस तरह 10 सालों में केजरीवाल सरकार के हर विभाग में बड़े घोटालों को अंजाम दिया गया और यहाँ पर अपना बड़ा एम्पायर केजरीवाल ने खड़ा कर लिया। लेकिन कहते हैं ना कि चोर कितना भी होशियार क्यों ना हो, कानून से बच नहीं सकता। अब अपने कर्मों की सजा खुद केजरीवाल तिहाड़ जेल में भुगत रहे हैं। फिलहाल स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।